ठीक है, देखते हैं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर देना सेशन। क्या हो गया, हो तो गया। वाईफाई से क्या मतलब है? ये तो अपने को तो मोंगो ही चलाना है, कमांड लाइन चलाना है, शैली तो चलाना है। तो वाईफाई क्यों करना है, क्यों चालू? हो जाएगा चालू थोड़ी देर में। ठीक है, अभी तक देखो यहाँ पर मोंगो एस एच, राइट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर तो आ गए, है ना। अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, है ना। तो अब अपन पहले तो ये देख लेते हैं, अपने डेटाबेस किस नाम से बनाया था। तो शो मैंने लिखा है फिर डीबीएस, है ना। अपने पास में क्या था, मोंगो डीबी था। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज MONGO मोंगो डीबी। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, स्विच टू मोंगो डीबी, है ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन देखेंगे शो ULLECTIONS कलेक्शंस। ठीक है, तो मैंने ये देखा, तो यहाँ पर आपको कलेक्शंस देखने को मिल रहा है, और आई थिंक अपन यूजर से डील कर रहे थे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, DB डॉट यूजर डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, फाइंड, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, तो ये अपने पास में सारी एंट्रीज आपको दिखा रखी है ना, ये सब कुछ देके रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन को अब यहाँ पर एक, अब अभी तक की अगर अपन बात करें कि अभी तक अपन ने लास्ट क्लास में करा क्या क्या है ना, तो अपन ने बेसिक कमांड्स फायर करके देखी थी, है ना। फिर मैंने आपको डेटा को अपडेट कर कर बताया था, है ना। फील्ड इंसर्शन, फील्ड रिमूवल वो करके दिखाया था। डेटा को मैंने आपको डिलीट कर कर बताया था, है ना। फिर डिलीट कर कर देखा था ना अपन ने, डिलीट वन डिलीट वन करके। ड्रॉप तो डेटाबेस करा था, है ना। एंट्री भी डिलीट करी थी ना अपन ने, एंट्री को डिलीट नहीं करी, रिमूव यूज किया था ना अपन ने, है ना। तो एंट्री अपन ने डिलीट करी थी, है ना। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो मैंने फिर आपको उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बता दिया था, है ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया के साथ में फिर मैंने आपको उसमें प्रोजेक्शन भी बताया था। नहीं हुई थी क्या? एक बार और बता देता हूँ, डी बी डॉट में क्या है, यहाँ पर आपके पास में यूजर, और यूजर के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, या तो रिमूव या फिर डिलीट मैनी, या डिलीट वन। मैंने कह रहा है यहाँ पे क्या, रिमूव, और रिमूव में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो आप किसके बेसिस पे करोगे, स्टेट के बेसिस पे। तो अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश एक ही तो है, अच्छा हाँ। सैमसंग कर देते हैं अपन, सैमसंग, और सैमसंग के अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, है नहीं, राइट। अपन आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, है ना, ये रिमूव हो गया, आप उसकी जगह डिलीट वन का यूज़ करो, तो अपन ने शायद यूज़ किया था, है ना, डिलीट वन, है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये सैमसंग वाली एंट्री गायब हो गई होगी आपके पास से, क्लियर है ना। तो ये अपन ने देखा था, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा था, प्रोजेक्शन देखा था। फिर अपन ने उसमें ऑपरेटर्स भी देखे थे, मैंने नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, है ना, लेस देन इक्वल्स टू, वो भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो मैंने आपको वो इस एस्केप, लिमिट, काउंट वो भी बताया था, है ना। फिर टू एरे वाला कंसेप्ट भी बताया था, जो अपन प्रिंट करवाते हैं, है ना। फिर उसके अलावा मैंने आपको नेस्टेड क्वेरी भी बताया था, है ना। फिर नेस्टेड क्वेरी के अंदर भी अपन ने कंडीशंस फ्रेमवर्क देखी थी लास्ट क्लास में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। अब उसके अलावा अगर अपन बात करें, अब आज के सेशन में अपने को क्या करना है, तो आज के सेशन में अपने को लुकअप का कंसेप्ट देखना है ना। अभी लुकअप का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि आपने माइस्क्यूएल अगर पढ़ा हो, तो माइस्क्यूएल में एक जॉइन का कंसेप्ट आता है ना। जॉइन का कंसेप्ट आता है मतलब कैसे, कि दो टेबल्स होती है आपके पास में, है ना। दोनों टेबल में कुछ ना कुछ डेटा होता है, और वो दोनों टेबल किसी न किसी स्पेसिफिक कॉलम की वजह से क्या होती है, जॉइन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि एक ऑर्डर नाम की टेबल है ना। उस ऑर्डर नाम की टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी है और कस्टमर आईडी है, ठीक है। एक कस्टमर नाम की टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी है और कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस है। तो अब दोनों टेबल में कॉमन क्या थी, कस्टमर आईडी कि ऑर्डर टेबल में भी ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी थी, और कस्टमर टेबल में भी कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर की एज दे के रखी है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कस्टमर की आईडी। तो कस्टमर की आईडी के बेसिस पे अपन दोनों टेबल के रिकॉर्ड को क्या करेंगे, ज्वाइन करने का काम करेंगे,
तो ऐसा आप किस में करते थे, ऐसा आप MySQL में करते थे। लेकिन अगर अपन यहाँ की बात करें, किसकी बात करें, अपने मोंगोडीबी की बात करें, तो मोंगोडीबी में ऐसा ज्वाइन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है ना, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, है ना, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, है ना, फुल ज्वाइन, है ना, नेचुरल ज्वाइन, है ना, क्रॉस ज्वाइन, तो ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पर मोंगोडीबी के अंदर नहीं होता है। तो फिर अब उस केस में, तो उस केस में कॉमन कॉलम के बेसिस पे अगर डेटा को मेरे को मर्जअप करना है ना, कॉन्केट करना है, ज्वाइन करना है, तो उस केस में अपन यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो कंसेप्ट होता है आपका लुकअप्स का। ठीक है, तब ये लुकअप का कंसेप्ट होता क्या है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे दो टेबल बनानी पड़ेगी। सेम वही सिनेरियो फ्रेम करना रहेगा कि इधर आपके पास में कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी वगैरह ये सारी चीजें होंगी, इधर ऑर्डर होगा, उसके बाद में वो बाकी की सारी चीजें होंगी। और वैसे लुकअप का कंसेप्ट आप लोग को यहाँ पर देखना है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, एक पहले तो दो कलेक्शन बनाते हैं, है ना। तो दो कलेक्शन बनाने के केस में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली क्या, सबसे पहले तो मैंने लिखा है डीबी डॉट, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यूजर डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्रिएट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, कलेक्शन। और क्रिएट कलेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने, हाँ। तो ये यूजर अपने आप में याद रखा हुआ है, वो कलेक्शन था, है ना। तो मैंने लिखा डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, मैंने लिखा प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन प्रोडक्ट तो हो गया। अब अगर मैं बात करें अपने को करना क्या, तो इसमें डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डीबी डॉट INSERT इंसर्ट मैनी। अब इंसर्ट मैनी में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं ना यार, यहाँ पे यहाँ लिखने की जगह अपन नोटपैड पे लिख लेते हैं। अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और न्यू कर दूँ, न्यू टैब। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा डीबी डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, INSERT इंसर्ट मैनी, है ना। उसके पहले यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, PRODUCT प्रोडक्ट, है ना, डॉट इंसर्ट मैनी। अब मैंने यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में फिर क्या लगाया, सबसे पहले तो एरे का साइन लगाया, है ना। अब एरे के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एरे के बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और अब इसमें अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब इसमें अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे सबसे पहले तो क्या, अपना नेम, है ना। अब नेम में भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो नेम में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है FAIRNESS, फेयरनेस फ्री, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब नेम के बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे PROD, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID। प्रोडक्ट की आईडी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा PRO001। ठीक है, फिर उसके अलावा अपन और क्या कर देंगे यहाँ पर, तो उसके अलावा आपने यहाँ पे एक और लिखा, यहाँ पे क्या आपने लिख दिया, कैटेगरी CATEGORY, कैटेगरी अंडरस्कोर ID, है ना। कैटेगरी आईडी में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, CAT, है ना। और कैटेगरी आईडी में, या फिर मैंने लिख दिया कैटेगरी आईडी में, मैंने लिख दिया यहाँ पर 100। कोई दिक्कत है ना, कि मैंने नेम लिख दिया, मैंने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी, मैंने लिख दिया यहाँ पे कैटेगरी आईडी, है ना। और उसके बाद में अपन यहाँ पे और क्या कर देते हैं, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं फिर प्राइस। और प्राइस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो प्राइस में मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000। कोई दिक्कत, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अपन फिर से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने फिर से इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर पेस्ट किया। कोई दिक्कत, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पर फैन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कर दिया 1500। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। मैंने कैटेगरी आईडी कितनी कर दी यहाँ पे, 101। यहाँ पर आकर अपन अगर बात करें, अब अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेबल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है, मैंने कर दिया यहाँ पे 5। यहाँ पे मैंने कितना कर दिया है, मैंने कर दिया यहाँ पर 3। और यहाँ पे मैंने कितना कर दिया है, 102। कोई दिक्कत, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इस पूरे को क्या करा, यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने क्या करा, उसको मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, देख रहा पेस्ट इट एनीवे। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, कोई दिक्कत दी, है ना। अब वो दिक्कत कहाँ आ रही है, गामा वामा नहीं लगाया है क्या, यहाँ पर आए, अनएक्सपेक्टेड टोकन, अपन ने वो कुछ
तो वो इकट्ठा इतना सारा एक साथ नहीं चलता है शायद। नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो इतनी सारी एंट्री एक साथ नहीं चल रही, बस वो दिक्कत ये है। एक तो चल जाएगी। ठीक है ना, वो इतनी सारी एंट्री एक साथ नहीं चल रही है वो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर देख लो। अगर आपने क्या करा है, डी बी डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, फाइन। आप देखो ये आ गई ना एंट्रीज। है ना। अब अपन बात करें अपने को करना क्या, तो अपने को वापस से एक और बनाना है। तो अब एक और बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे तो अब ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह क्या लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, सी ए टी ई, या प्रोडक्ट लिखा, और प्रोडक्ट के बाद में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, ओ आर डी ई आर एस ऑर्डर्स। है ना, मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे नेम। और नेम में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्मेटिक। ठीक है, और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया है कैट आईडी। राइट, मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर। ठीक है, एफ यू आर एन आई टी वाई फर्नीचर। और फर्नीचर के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कैटेगरी आईडी 102। है ना। अब पहले तो ये था कॉस्मेटिक था ना। है ना, कॉस्मेटिक के बाद में फिर क्या था आपके पास में, फैन था। है ना, ये ऐसा था। इलेक्ट्रॉनिक्स। है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो ये मैंने डबल कोट्स में थोड़ी लिखा था। यहाँ पे कितना था, 102। समझ में आया। है ना, अपन ने यहाँ पे इसको क्या किया, अपन ने इसको कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट किया, मैंने एंटर किया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर्स, ओ आर डी ई आर एस ऑर्डर्स। तो आप देखेंगे ये आ गया कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। समझ में आया। आपने को क्या लुकअप्स का कंसेप्ट देखना है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन लिखेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे डी बी डॉट, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो डी बी डॉट के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली अपना पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट डॉट ए जी जी आर ई एग्रीगेट, एग्रीगेट। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अपन क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, डॉलर, आप लिखोगे यहाँ पे लुकअप, आप कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करोगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा सबसे पहले तो फ्रॉम। तो फ्रॉम में क्या आएगा यहाँ पर, तो अपने पास में दूसरी टेबल कौन सी थी, ओ आर डी ई आर एस, कि आपको इस टेबल को ज्वाइन किस से करना है, तो मेरे को इसको ऑर्डर से ज्वाइन करना है। फ्रॉम का मतलब होता है ना से, कि प्रोडक्ट को कैट ऑर्डर्स से ज्वाइन करना है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ ओ आर ई आई जी एन, फॉरेन फील्ड। ठीक है, तो फॉरेन फील्ड में क्या आएगा यहाँ पे, तो फॉरेन फील्ड में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कैट अंडर स्कोर आई डी। है ना, और फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे एल ओ सी एल लोकल एफ आई एल डी, है ना, लोकल फील्ड। अपने को बस एक बार ये देखना रहेगा कि जो मैं फॉरेन फील्ड और लोकल फील्ड लिख रहा हूँ उसमें अंडर स्कोर आएगा या नहीं आएगा। ओपन चला कर देख लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा सी ए टी ई जी ओ आर वाई कैटेगरी अंडर स्कोर, अपन ने क्या लिखा था, आई डी। है ना, और अपन फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस, और एस के बाद अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे क्या, मैंने लिख लिया यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। है ना, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मतलब मैंने दे दिया यहाँ पर डी टी ए आई एल एस डिटेल्स।
यहाँ पर अब ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इस टेबल को मैं किससे ज्वाइन कर रहा हूँ, ऑर्डर से ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑर्डर के अंदर फॉरेन की क्या है, कैटेगरी आईडी, और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो लोकल फील्ड थी वो कौन सी थी आपकी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी नाम से। कि इन दो फील्ड के बेसिस में यहाँ पे क्या होगा, मतलब एक ही फील्ड है जो दोनों टेबल में इस नाम से देकर रखी हुई है। ठीक है, और जो ये टेबल है ना, इसके अंदर का जो डेटा रहेगा वो यहाँ पर डिटेल्स नाम की एक की बनेगी, उसके अंदर एरे के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं चलता है तो अपने को फॉरेन फील्ड और लोकल फील्ड के अंदर जो अंडरस्कोर है इस पर कुछ काम करना रहेगा। तो अपन देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्या किया यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, और मैंने क्या करा, अंडर एंटर, है ना। अभी देखो ये मैंने बोला ना, ये इस केस में ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। यार फॉरेन, नेट चल रहा है ना तुम्हारे इसमें। इसमें तो यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, ये फॉरेन फील्ड और फॉरेन लोकल फील्ड है ना, इसमें वो एफ कैपिटल है बस। ये देखो है ना, यहाँ पे ये ऐसा कुछ आया, लेकिन अब इसमें देखो यहाँ पर दिख कैसे क्या रहा है, अपन ने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, अपन ने लिखा है यहाँ पर, अपन ने लिखा डीबी डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद अपन ने क्या लिखा, एग्रीगेट, अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, लुकअप। यहाँ पे डिटेल्स, अपने डिटेल्स आना चाहिए थी यार। मैंने जो लिखा है, ये देखो, ये अंडरस्कोर आईडी तो है, ठीक है, अब ये नेम तो आ गया, फेयरनेस क्रीम, प्राइस भी आ गया, प्रोडक्ट आईडी भी आ गया, उसकी कैटेगरी भी आ गई है ना। अपन ने यहाँ पे लिखा है डिटेल्स, है ना। और डिटेल्स लिखने के बाद में यहाँ पे ये डिटेल्स के अंदर वो जो ऑर्डर्स नाम की टेबल थी वो आना चाहिए थी आपके यहाँ पर। वो जो ऑर्डर्स नाम की टेबल थी ना, वो यहाँ पर आनी चाहिए थी। हम्म, और डी आर एस, ORDERS orders from foreign category, aggregate square lookup, और ये ऐसा सिंटैक्स तो अपन ने सही लिखा है यार।
ये देखो, ये अपने को ऐसा कुछ चाहिए था हाँ गूगल का लोग। कि ये db डॉट यूज़र एग्रीगेट, और यहाँ पर आप देखो ये डॉलर लुकअप, और उसके बाद में यहाँ पे ये फ्रॉम ऑर्डर्स लोकल फील्ड, ये फॉरेन फील्ड ये, और एज ये ऑर्डर्स। तो आप देखो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी आता, नेम आता, कंट्री आता, ये ऑर्डर्स आता, और ऑर्डर्स के अंदर से आपके पास में ये डिटेल्स आ जाती। ठीक है, तो उस केस में अब ये यहाँ पर आया नहीं है मेरे पास। हम्म चैट जीपीटी तो अपन कर लेंगे, लेकिन एक सेकंड देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने आईडी खुद की दी है, यहाँ पर ये देखो, ये आईडी खुद की दे रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इन्होंने अंडरस्कोर आईडी खुद की दी है, देखो ये इन्होंने भी यहाँ पे db डॉट यूजर्स डॉट ये फाइंड बनाया, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी खुद की दी है। यहाँ पे db डॉट ऑर्डर्स डॉट फाइंड बनाया, आईडी खुद की दी है। उसके बाद में यहाँ पर आप ये ऐसा कुछ ले रहे, बट आईडी का भी ऐसा कुछ होता नहीं है यार, अलग अलग भी रहती है तो आना चाहिए ऐसा। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ ORDERS ऑर्डर्स, खाली ही दे रहा है। एक सेकंड। चैट जीपीटी डायरेक्टली खुलता है इसमें? ये हो रहा है नो मैचिंग डॉक्यूमेंट, इट्स पॉसिबली दैट देयर आर नो डॉक्यूमेंट इन द ऑर्डर्स कलेक्शन दैट हैव अ कैटेगरी आईडी मैचिंग एनी कैटेगरी आईडी। Field mismatch, ensure that the category underscore ID field in the product collection matches the category ID field in the orders collection exactly. Even a small difference in result is no mismatch. Hmm, अब मैंने 100 से लिखा था ना, 100, 101 और 102, और उस टेबल में भी तो अपन ने लिखा था 100, 101 और 102 तो लिखा था। नहीं, 101 से लिखा है यार, जब आपने 101 से लिखा है ना। तो सर जो बीच में है वो तो आना चाहिए।
नहीं, वो पूरा 100 से ही जाना चाहिए वो। सर लुकअप तो एक्सेल जैसा लुकअप है ना, जैसे चलता है एक्सेल वाला है लगता है ना, जो लुकअप एक्सेल में आता है वो लुकअप है ना या अलग? एक्सेल का तो नहीं पता। हाँ मतलब काइंड ऑफ वैसे ही है। अपन एक काम करते हैं, 101, 102 और 103, और आईडी अपडेट। अपन 100, 101 और 102 है ना, तो अपन इसको चेंज करते हैं, है ना। db डॉट ऑर्डर्स को चेंज करते हैं अपन यहाँ पर, db डॉट ओ आर डी ई आर एस ऑर्डर्स, है ना, डॉट अपडेट। यू पी डी टी अपडेट। और अपडेट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लिखा है पे कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, है ना, कॉलन कितना है 101, है ना, कॉमा करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे डॉलर सेट। राइट। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन करेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी कॉलन कितनी सेट हो जाए यहाँ पर 100, है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो 102 को 101, है ना, 103 को अपडेट टू। 102, ठीक है। और अब उसके बाद अपन किसको चलाएंगे यहाँ पे, ये एग्रीगेट ये वाला है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा था डिटेल्स, ये भी यही दे रहा है 100, 101, 102। सर 101 से स्टार्ट है। नहीं, नहीं 100 नहीं, ऑर्डर वाले में 100 से करा ना अपन ने। आईडी मैक्स थोड़ी ना होगी। db डॉट ओ आर डी ई आर एस ऑर्डर्स डॉट फाइंड, ये हो गया ना प्रोडक्ट कैटेगरी। की सर, क्या प्रोडक्ट की आईडी। कैटेगरी आईडी, ये कैटेगरी आईडी और कैटेगरी आईडी 100, 101, 102, और यहाँ पर अपन ने क्या करा है प्रोडक्ट। अरे यार शिट, यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है यार मैंने। हाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। हम्म, बोलो स्ट्रिंग में लिखा अब है। पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट, है ना। और प्रोडक्ट की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे यू पी डी ए टी अपडेट। अपडेट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी ए टी ई जी ओ आर वाई कैटेगरी अंडरस्कोर आई डी कॉलन, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, है ना। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे डॉलर सेट, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे सी ए टी ई जी ओ आर वाई कैटेगरी अंडरस्कोर आई डी कॉलन, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे 100, है ना, 1, 1। डबल कोट्स में आया। मैंने ऐसा कुछ किया, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर अपन एक बार को चला कर देखते तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें एक काम और अपन करके देखते हैं कि अगर उसमें अपन चेंज करते हैं, है ना, कि ये जो आपने ऑर्डर्स में किया था ना, ऑर्डर्स में 103 था, ये 102 जो था उसको मैं अगर 103 करता हूँ, है ना, तो एक बार देखते हैं वो चलेगा क्या, ठीक है। तो देखो उसमें नहीं आया, बाकी सब में आ गया, है ना। जैसे जो तुमने बोला था कि अगर नहीं हुआ तो बाकी का तो आना चाहिए, तो ये बाकी का तो आ गया, और आखिरी वाले के इसमें मैच नहीं करा तो आखिरी वाले में नहीं आया, है ना। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, कि आपके पास में आईडी, नेम, प्राइस, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, डिटेल्स, और ये इस एंट्री के अंदर ही डिटेल्स के अंदर अपन ने क्या उठा के रख दिया है, ये पूरा एरे, ये उसकी डिटेल्स यहाँ पर ये पूरी एरे के फॉर्म में, तो ये ऐसे आ जाएगी। ये इसकी ऑब्जेक्ट आईडी हो गई, ये नेम हो गया, और ये कैटेगरी आईडी कितना हो गया यहाँ पर इसकी 100। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये किसका कंसेप्ट आपने देखा यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट आपने देखा यहाँ पे लुकअप्स का, है ना, जिसमें आपने क्या करा है चीज़ों को ज्वाइन करने का काम किया है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें तो इसका वाइस वर्सा अगर आप करते हो, वाइस वर्सा मतलब कैसे कि अब जैसे ये तो मैंने क्या करा है, पहले मैंने प्रोडक्ट लिखा, बाद में ऑर्डर्स लिखा, तो यहाँ पे ऊपर ये प्रोडक्ट आ रहा है आपका, और उसके बाद में डिटेल्स के अंदर क्या आ रहा है आपका, ऑर्डर आ रहा है ना। वाइस वर्सा करते कि आप डीबी डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट अगर कर देते और फिर अंदर अगर फॉर्म में आप प्रोडक्ट लिखते, तो ये जो एंट्री है ये ऊपर आती, और एरे के अंदर ये वाली एंट्री आ जाती। लिखने में वाइस वर्सा करते हैं तो यहाँ पे एंट्रीज में भी वाइस वर्सा एंट्रीज आपको देखने को मिलती है, क्लियर है ना। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब ये तो एक कंसेप्ट हुआ, है ना। अब इसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है आपके पास में किसका, तो ग्रुप का भी इसमें एक कंसेप्ट आता है। बोले तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ये जो लुकअप था, है ना, वैसे ही अगर अपन देखें तो एग्रीगेट फंक्शंस के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ग्रुप का कंसेप्ट आता है
है ना, फिर एक मैच का कंसेप्ट आता है ना। अब ये कंसेप्ट कैसे क्या काम करते हैं, तो इसके इनिशियल लेवल पर अगर देखें, है ना, तो आपके छोटे छोटे पहले अलग एग्जांपल मेरे को बताने के हैं, और उसके बाद में फिर अपन इसमें कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट स्टिल अगर मैं एक बार थोड़ा सा लगाने की कोशिश अगर करूँ, तो वो कंसेप्ट अभी अपन देखें या फिर वो नेक्स्ट क्लास में देखें, है ना, वो कंसेप्ट कल नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं ना। तो आप लोग करेंगे क्या, मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर करा था आप लोगों से, है ना, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार गो थ्रू कर कर आएंगे, है ना। मुझे सिर्फ ये जो जैसे अपन ये जो कमांड्स दिख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ मेरे को दो टॉपिक बताना है आपको, है ना। एक तो वो एग्रीगेट की केस में जो डॉलर प्रोजेक्ट कैसे लिखते हैं, डॉलर ग्रुप अपन कैसे लिखते हैं, है ना, डॉलर मैच वगैरह ये, है ना, स्किप वगैरह ये कैसे आप लिखोगे वो देखना है, और एक इंडेक्सिंग का कंसेप्ट देखना है, ठीक है, और थोड़ी बहुत थ्योरी है। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर करा था, तो उसमें से मैं थ्योरी एक्सप्लेन करके ये टॉपिक्स आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, है ना। प्लस उसी के साथ में आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कल ये हो जाता है ना, ये चीज़ हो जाती है, तो फिर कल अपन इस कोड को, बोले तो मोंगोडीबी की कोड को अगर कोड के थ्रू लिखना है, कोड बोले तो आप कोडिंग के थ्रू अगर लिखना है, वीएस कोड पे जाके अगर आप उसको लिखे, है ना, और वीएस कोड पे जाके उसको लिख के उसको चलाने का कंसेप्ट अगर आपको देखना है, तो वो कैसा करेंगे, तो अगर हुआ कल टाइम मिला तो अपन वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं कि कल दो टॉपिक आपके इनमें, और एक टॉपिक आपका वो, है ना। ये दोनों टॉपिक अगर आपके हो जाते हैं, तो उस केस में आपका मोंगोडीबी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में अब वो डिपेंड करेगा कि अब आपको उस मोंगोडीबी को यूज किसके साथ करना है। अगर आपको नोड जेएस आता है, तो फिर वो उसी चीज को आप नोड जेएस के साथ में ऐड ऑन करेंगे। अगर आपको एक्सप्रेस आता है, तो फिर आप उसी चीज को आप एक्सप्रेस के साथ में ऐड ऑन करेंगे। ये तो डेटाबेस है ना, डेटाबेस है, तो आपको इसको अगर आगे और बढ़ाना है, तो आपको किसी सर्वर साइड लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब वो आप नोट एक्सप्रेस जो भी आपको आता होगा, तो उसके साथ में आप उसको लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर जब वो आते होंगे, तब उसके साथ में आप मर्ज करोगे। इनिशियली इनिशियली तो आपका ये यहीं तक रहेगा ना।